देगी साथ। 2025 में अपनों के और करीब कैसे आएं, जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। 2025 में आपकी राशि अनुसार आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, कब आपके घर में शुभ काम हो सकते हैं, कब आप अपने परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, कब आपको विश्वास के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना है, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और 2025 आपकी संतान के लिए कैसा बीतेगा, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब सिंह राशि की। क्या कहती है इनकी 2025 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, आपको भी पता है, और हर महीने उनका ट्रांजिट, हर महीने उनका गोचर बदलता है, ये भी आपको पता है। 2025 में सिंह राशि वालों को पारिवारिक मामलों में मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। मई तक राहु के कारण परिवार में मामूली मतभेद और गलतफहमियां हो सकती हैं। पारिवारिक मामलों पर मां से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूती देता रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग परिवार के मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। मई के बाद पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। मई के बाद परिवार के साथ यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। शनि के गोचर में आपको पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2025 में अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी पक्की होने के योग हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो ग्रह गोचर मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर हो सकता है। शनि, मंगल, राहु, केतु आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें ला सकते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, आपको करना यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि है, पत्नी भाव का स्वामी शनि है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप प्रभु श्री राम से परिवार को सद्बुद्धि के लिए याचना करें। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, यदि आप गृह स्वामी हैं या गृह स्वामिनी हैं, तो यदि आप राम दरबार की पूजा करती हैं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हैं, या और अच्छा करना है तो आप विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। क्या 2025 में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का पूरा साथ? कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपकी मैरिड लाइफ? क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे रिश्ते को डिस्टर्ब करता है। कैसा रहेगा आपके बच्चों का जीवन साथी? कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, साल के शुरुआत में तो कन्या राशि में केतु की स्थिति है, सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और छठे भाव में शनि की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2025 कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति के लिए मुझे ठीक महसूस हो रहा है। शुक्र आपके परिवार के लिए शुभ साबित होगा। पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है, लेकिन पैतृक संपत्ति बेचने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक एकता बढ़ेगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, ये नोट कर लीजिए। लेकिन जानबूझकर अगर कोई गलती करेंगे तो फिर स्थिति कमजोर हो सकती है। 2025 में आपको माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा और 29 मार्च के बाद शनि के मीन राशि में जाते ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं इसलिए आ सकती हैं कि आपके राशि से सप्तम भाव में जब शनि जाएगा तो उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। ऐसे में सभी पारिवारिक मामलों को समय पर निपटाना ही बुद्धिमानी होगी।
अविवाहित लोगों की शादी के लिए साल का पहला हिस्सा मई तक शुभ साबित होगा। मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। इस साल राहु केतु वैवाहिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर करेंगे, लेकिन शनि के कारण जीवन साथी की सेहत कमजोर रह सकती है। खास करके अगर आपके जीवन साथी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या पेट से जुड़ा कोई विकार हो रहा है तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। उनका व्यवहार थोड़ा जिद्दी हो सकता है। ससुराल से संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। परिवार बढ़ाने के लिए साल शुभ साबित होगा। 2025 में सुखी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आपको अपने क्रोध और वाणी पर काबू रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात कर लेते हैं। किन वजहों से 2025 में तुला राशि वालों की परिवार के साथ बढ़ सकती हैं दूरियां? क्यों आपका प्यार हो सकता है आपसे दूर? कैसे 2025 में आप अपने प्यार, परिवार और बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं? अब ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि साल की शुरुआत में तो केतु आपके व्यय भाव में है, राहु आपके छठे भाव में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि में है, तो कुल मिलाकर साल की शुरुआत तुला राशि के जातकों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, मार्च तक शनि के कारण घर में कलेश भी हो सकता है और समझौते की हर कोशिश भी नाकाम हो सकती है। घर के किसी सदस्य के कारण आपको तनाव भी हो सकता है। आपकी बातों का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। ऐसे में मार्च 2025 तक घर में शांति बनाए रखें, कम बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। 29 मार्च को शनि के मीन राशि में आते ही पारिवारिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा। साल के दूसरे भाग में धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। संतान सुख चाहते हैं तो इस साल कुछ देरी हो सकती है। इस साल तुला राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान देना होगा। अविवाहित लोगों को साल की शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। साल के दूसरे हिस्से में आपको रिश्ता तय होने के योग हैं। बृहस्पति के कारण मई महीने के बाद सगाई या शादी के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए मार्च का महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसके बाद समय शुभ होगा। धैर्य से काम लें, आलस्य से तो बिल्कुल बचिए। और एक बात बताऊं, अगर आपकी तुला राशि है तो बुरा मत मानिएगा। आप अपने घर में भविष्य में न प्रयोग आने वाली चीजों को निर्दयता के साथ निकाल करके शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। जैसे पुराने जूते चप्पल जो आप नहीं पहनेंगे, पुराने कपड़े जो अब आप नहीं पहनेंगे, पुराने कंबल जिसका यूज अब आप नहीं करेंगे, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब आप यूज नहीं करेंगे, बंद पड़ी घड़ियां जिनका उपयोग नहीं होना है। ऐसे पुरानी बहुत सी चीजें हैं जिनको आपने 10-20 साल से सजो करके रखा है। इससे नेगेटिविटी बढ़ती है घर में भाई, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे घर में बीमारियां बढ़ती हैं। ये सारी चीजों का माया छोड़िए। अगर आपके साथ अंतिम समय में एक माचिस की तीली नहीं जा सकती है तो ये सामान आप इकट्ठा करके रखे हैं तो ये आपके साथ जाने वाला है। इसका मोह त्यागो, इसको निकालो और शनिवार को इसको यथा योग्य स्थान पर इसको डिस्पोज कर दो। जिस दिन आपके घर से कूड़ा करकट निकल जाएगा उस दिन से आधा आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और आपकी पूजा पाठ भी लगने लगेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। 2025 में वृश्चिक राशि वाले वो लोग जो शादी होने का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो पहले से ही शादीशुदा हैं, दोनों को ही नया साल क्या कुछ सरप्राइज देने वाला है, साथ ही ये साल आपके बच्चों के लिए क्या कुछ लेकर आया है, जान लेते हैं। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो सच है
कि पिछला 27 महीना आपने काफ़ी उतार चढ़ाव का देखा है। पारिवारिक मामलों में भी, करियर के लिए भी, पैसों के लिए भी, रिश्तों में भी काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखा है। ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ आपके लिए। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। 29 मार्च 2025 के रात 11:01 पर आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त होने वाली है। और शनि की ढैया समाप्त होते ही 2025 के शुरुआती 6 महीने आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभदायी हो जाएंगे। मई के महीने में बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा, संतान सुख मिल सकता है, परिवार में सुख शांति रहेगी। लेकिन मार्च तक शनि से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी बात पर परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। मार्च के बाद शनि के मीन राशि में आते ही पुरानी पारिवारिक परेशानियों में कमी आ सकती है। इस साल ससुराल से आपके संबंध ठीक रहेंगे। अविवाहित हैं तो साल का पहला हिस्सा रिश्ता देखने, बात पक्की करने या सगाई करने के लिए शुभ है। मई के बाद परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो उसके भी योग गुरु ग्रह के कारण बन सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार की उन्नति होती रहे, आपके परिवार का सदैव विकास होता रहे, तो आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है। अगर आप पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो ये छोटा सा 2 लाइन का मंत्र है। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान राम दरबार के सामने बैठ करके घी का दिया प्रज्वलित करके चंदन आदि भगवान प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को, माता जानकी को, हनुमान जी को लगा करके, धूप दीप जला करके, उन्हें कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके अगर इस मंत्र का केवल 108 बार सुबह शाम नित्य आप जप करने का नियम बना लें तो भी आपके परिवार में खुशियां रहेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना देरी किए अब धनु राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से। साल 2025 में कब धनु राशि वालों को रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, क्या कहती है साल 2025 में इनकी पूरी फैमिली रिपोर्ट, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 29 मार्च 2025 तक शनि तृतीय भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके चतुर्थ भाव में, बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए तो ये शुभ रहने वाला है। मार्च तक शनि आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले मार्च तक आपको लेना अच्छा होगा। बृहस्पति की कृपा भी आप पर रहेगी। पैतृक संपत्ति से भी आपको धन लाभ की संभावना है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मार्च 2025 तक का समय बहुत लाभकारी होगा। संतान सुख मिल सकता है। ससुराल से भी लाभ मिलने के योग हैं। पिता और पैतृक मामलों में धनु राशि वाले सुख भोग सकते हैं। भाई बहन से कोई तनाव चल रहा था तो उसमें भी कमी आ सकती है। राहु के गोचर के दौरान आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। शादी करना चाहते हैं तो मई के बाद का समय शुभ साबित होगा। साल के पहले हिस्से में आपको रिश्ते समझ नहीं आएंगे या कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बड़ा उपाय आपको नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वो उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा आलू डाल दीजिए, थोड़ा टमाटर डाल दीजिए, थोड़ा गोभी डाल दीजिए, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। नमक की जगह पर क्या डालेंगे? काला नमक, जिसको सोंचर भी कहते हैं। और ये खिचड़ी बना लीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद आपको मिलता है जिसे आप ये खिचड़ी दे सकते हैं खाने के लिए तो एक अच्छे से नए डिब्बे में पैक करके दीजिए। अगर नहीं ऐसा कोई मिलता है तो ये खिचड़ी आप गौ माता को खिला दीजिए ठंडी होने पर। आप विश्वास करिए, हर शनिवार ये उपाय आप करिए और एकदम आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये उपाय आप करके
देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, रेखा वालिया जी मुंबई से। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम रेखा वालिया है और मैं उल्लासनगर से बात कर रही हूँ जी। पंडित जी, मेरी बेटी है स्मृति वालिया, उसकी उम्र अभी 30 साल हो रही है और उसका लाइफ आगे क्या रहेगा? वो शादी नहीं करना चाहती, कैरियर में भी उसका ठीक नहीं चल रहा, वो क्या करेगी आगे? क्या करूँ उसके लिए? कुछ मत करो, शादी कर लेगी, तुम चिंता ही मत करो। 29 मार्च 2025 के बाद शनि जब अपना गोचर बदलेगा तो शादी कर लेगी। अभी शादी के प्रति उसके मन में बड़ा भय बना हुआ है, जिसके कारण वो शादी करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि 29 मार्च 2025 के बाद उसका मन बदलेगा और वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। अभी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स बनाने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक काम अगर वो आपका कहना माने तो उससे करवाओ कि उसको कहो कि रोज सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल दे दिया करे। और ये मत कहो कि तुम्हारे शादी के लिए है, ये कहो कि ये तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे डेवलप होगा और तुम्हारे चेहरे की चमक इससे बढ़ेगी। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास दिखेगा। अगर वो सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दे, 3 बार में सूर्य को जल देना सूर्योदय के समय शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से उसको सद्बुद्धि मिलेगी और विवाह शादी में उसका इंटरेस्ट जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किसकी मैरिड लाइफ में बढ़ेंगी खुशियां, किसका बढ़ेगा तनाव, किस परिवार में बरसेगा धन और कौन रहेगा परेशान, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र भविष्यवाणी 2025। अपने हैं पास तो किस्मत भी देगी साथ। 2025 में अपनों के और करीब कैसे आएं, जानने के लिए देखिए मेरे साथ कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025।